हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। यह 9th, 10th, 11th और 12th में काम देगा। खासकर मैं 12th के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। पहले क्या होता था कि वॉइस में एक्टिव दे देता था, पैसिव बनाना होता था, पैसिव दे देता था, एक्टिव में करना रहता था। परंतु अब क्या है कि आपको एक्टिव का अगर सेंटेंस दे दिया है तो 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें से पैसिव ढूंढिए। या पैसिव का सेंटेंस दे दिया है तो एक्टिव का आपको 4 स्टेटमेंट बना के दे दिया है, उसमें से आपको करेक्ट सही ऑप्शन चुनना है। और यह बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज भी अगर टेंस का और वॉइस का है, बेसिक नॉलेज भी वॉइस का है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक द्वारा आप सही 12th के एग्ज़ाम में बना सकते हैं, वॉइस को सही ऑप्शन चुन सकते हैं। तो मैं प्रत्येक कंसेप्ट के साथ कैसे वह कंसेप्ट को एलिमिनेशन मेथड में उपयोग करूं, उसके साथ आऊँगा। तो सबसे पहले वॉइस होते कितने प्रकार के हैं? तो वॉइस हम लोग जानते हैं कि एक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोनों में फर्क कितना है? एक्टिव में सब्जेक्ट कुछ करता हुआ रहता है और पैसिव में सब्जेक्ट पर ही कुछ होता रहता है। फिलहाल हम लोगों को डिफिनेशन पर उतना महत्व नहीं देना है। हम लोग पहले सीखेंगे कि वॉइस बनता कैसे है और हम एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ों को जानकर भी कैसे हम लोग सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने जाना बेसिक नॉलेज के लिए कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता हुआ रहता है और पैसिव जिसमें कि सब्जेक्ट पर ही कुछ होता हुआ रहता है। ये सब का डिफिनेशन, एग्जाम्पल, कैसे पैसिव होता है, एक्टिव, सब विस्तार से देखेंगे। फिलहाल मेरा मकसद है कि वॉइस बनाने का सीखे बेसिक नॉलेज और एग्ज़ाम में सही बेसिक नॉलेज से भी बना सके। तो वॉइस का पहला रूल क्या है? तो वॉइस का पहला जो हम कंसेप्ट दे रहे हैं, पहला रूल जिसको हम कहेंगे वह है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। पहला रूल वॉइस का है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। सर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब ठीक से नहीं समझ में आता है, चलो देहाती भाषा में सीखते हैं। शुरू वाला अंत में चला जाता है, अंत वाला शुरू में आ जाता है। तो रूल नंबर 1 अगर हम वॉइस का कहें तो रूल नंबर 1 हम क्या कहें कि शुरू वाला अंत में चला जाता है और अंत वाला शुरू में आ जाता है। तो सब्जेक्ट को ही हम शुरू वाला कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ही हम अंत वाला कह रहे हैं। बस हम लोग समझते हैं शुरू वाला अंत में चला जाएगा, अंत वाला शुरू में आ जाएगा। तो आइए एक सेंटेंस लेते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक्टिव में हमारा सेंटेंस है कि राम लव्स सीता, राम लव्स सीता। अब हम लोगों को पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाने का सीख रहे हैं। पैसिव बनाना है, राम लव्स सीता। तो पैसिव बनाना है तो कंसेप्ट 1 क्या कहता है, रूल 1 क्या कहता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, हम लोग शुरू वाला और अंत वाला से उसको नाम देते। शुरू वाला अंत में आ जाता है और अंत वाला शुरू में चला जाता है। तो अंत में क्या है? इस सेंटेंस के अंत में सीता है, तो सीता शुरू में आ जाएगी और इसके साथ बीच में क्या हो रहा है ये भी सीखेंगे। बस अभी हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि शुरू वाला, फिर सीता इज होगा, लव्ड होगा, बाय होगा और ये शुरू में है राम, तो क्या हो जाएगा? राम अंत में आ जाएगा। अब ये बीच वाले पार्ट को कंसेप्ट 2 में हम लोग देखेंगे, फिलहाल या रूल 2 में देखेंगे। रूल 1 में हम लोगों ने क्या देखा
कि शुरू वाला अंत में आएगा, शुरू वाला अंत में आएगा, अंत वाला शुरू में आएगा, शुरू वाला अंत में आएगा, अंत वाला शुरू में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर सीता इस सेंटेंस के अंत में है तो सीता शुरू में आ गया है। राम इस सेंटेंस के शुरू में है तो राम जो है अंत में आ गया है। सिर्फ इस नॉलेज पर भी हम लोग 12वीं में बहुत सारे ऑप्शन वॉइस का सही कर सकते हैं कि शुरू वाला अंत में आता है और अंत वाला शुरू में आता है। तो चलिए, अंत वाला शुरू में आता है और शुरू वाला अंत में जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो अंत से शुरू में और शुरू से अंत में आते हैं तो अपने रूप बदल लेते हैं। कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो अंत से शुरू में और शुरू से अंत में जाते हैं तो रूप अपना बदल लेते हैं। रूप बदल लेते हैं या यूँ कहिए कि नाम बदल लेते हैं या यूँ कहिए कि रिश्तेदारी बदल लेते हैं। जैसे आप ही हैं, अपने घर में हैं तो आप किसी का बेटा हैं, भतीजा हैं, भाई है, बहन है, और नानी के यहाँ जाते हैं तब आप किसी का नतनी हैं, नाती हैं, भांजा हैं, भांजी हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो शुरू से अंत में और अंत से शुरू में जाते हैं तो अपने रूप बदल लेते हैं। फिर याद रखिएगा, शुरू वाला यानी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ और अंत वाला यानी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं ग्रामेटिकल टर्म का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जब सीख जाइएगा तब ग्रामेटिकल टर्म का मैं प्रयोग करूंगा कि सब्जेक्ट्स बिकम्स ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं तो वो कौन से प्रोनाउन है जो अंत से शुरू में जाते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं, उसको हम लोग याद कर लेंगे। शुरू में, अंत में। आई शुरू से अंत में जाएगा तो मी हो जाएगा। मी शुरू से अंत से शुरू में आएगा तो आई हो जाएगा। वी अस में बदल जाएगा। यू ही रहता है इसलिए नहीं याद करेंगे हम लोग। ही हिम हो जाएगा। सी हर हो जाएगा। दे देम हो जाएगा। तो इतना को हम लोग को याद रखना है। और बाकी शुरू से अंत में, इनको टेबल में जिन प्रोनाउनों को मैंने लिखा है, इन प्रोनाउनों के अलावा, टेबल में जिन प्रोनाउनों को मैंने लिखा है, इन प्रोनाउनों के अलावा कोई भी चीज़ शुरू से अंत में और अंत से शुरू में आएगा तो उसका रूप नहीं बदलेगा। सिर्फ इन प्रोनाउनों का ही रूप बदलेगा, अन्य किसी का रूप नहीं बदलेगा। सिर्फ इन प्रोनाउनों का ही रूप बदलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, सीता थी तो सीता ही है, राम था तो राम ही है। अब इन प्रोनाउनों के साथ हम कुछ देखते हैं कि कैसे इसका रूप चेंज होता है। अभी हम लोग रूल मात्र 1 याद कर रहे हैं कि वॉइस का रूल 1 क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप लोगों को मन में आया होगा कि सर एक्टिव से पैसिव में ये रूल लागू होता है। नहीं, ये रूल नंबर 1 जो है वह एक्टिव से पैसिव में कीजिए या पैसिव से एक्टिव में कीजिए, दोनों में यह रूल लागू होता है। यानी जैसे भी वॉइस में आप एक्टिव बनाइए या एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से रूल 1 लागू होगा। शुरू वाला अंत में जाएगा, अंत वाला शुरू में आएगा। और इन प्रोनाउन जो 5 प्रोनाउन हैं, 5 प्रोनाउन हो गए, आई, वी, ही, सी, दे, इन 5 प्रोनाउन का ही रूप चेंज होगा। अन्य प्रोनाउनों का रूप चेंज नहीं होगा। या अननाउन है तो वह एज इट इज लिखा जाए। जैसे सीता नाउन है तो सीता ज्यों का त्यों लिखा है, राम नाउन है तो राम ज्यों का त्यों लिखा है। अब इनके साथ हम लोग देखते हैं शुरू वाला अंत में और अंत वाला शुरू में कैसे जाता है। रूल नंबर 1, वॉइस से जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। शुरू वाला अंत में जाता है, अंत वाला शुरू में आता है। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं हम लोग एक्टिव में कि आई लाइक हर। आई लाइक हर। पैसिव इसका क्या होगा?
अभी हम लोग सिर्फ रूल 1 को समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। रूल 1 क्या है हमारा, कि शुरू वाला अंत में आता है और अंत वाला शुरू में आता है। तो जब शुरू वाला अंत में आता है और अंत वाला शुरू में आता है, तब 5 ऐसे प्रोनाउन हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। इन पांचों के अलावे कोई भी प्रोनाउन अपना रूप नहीं बदलता है। तो ये हम लोगों को याद कर लेना है कि आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। मी शुरू में आएगा तो आई हो जाएगा, अस अंत से शुरू में आएगा तो वी हो जाएगा, हिम अंत से शुरू में आएगा तो ही हो जाएगा, हर अंत से शुरू में आएगा तो सी हो जाएगा, देम शुरू से अंत में आएगा तो दे हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अंत में आपको क्या है, अंत वाला शुरू में आता है, तो अंत में हर है, तो ढूंढिए हर। अगर हम लोग को याद है तो मालूम है कि हर का रूप बदलता है। तो हर शुरू में आता है तो क्या है, हर अंत में है, हाँ अंत में है। हर शुरू में आता है तो क्या हो जाता है, सी। तो हम लोगों को हर का क्या हो जाएगा, सी। फिर इज लाइक्ड बाय, और ये हम लोग रूल 2 में समझेंगे ये कैसे बदल रहा है। अभी हम लोग सिर्फ रूल 1 को समझ रहे हैं, अंत वाला शुरू में, शुरू वाला अंत में। अब जो है सो आई शुरू में है, तो आई तो अंत में आएगा इस सेंटेंस के। तो आई सारणी अगर में देख देख के बनाकर भी याद हो जाएगा, लेकिन ये याद कर लेना, आई अंत में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मी, फुल स्टॉप। फिर दूसरा और सेंटेंस के साथ समझते हैं। तो एक्टिव वॉइस का लेते हैं, सी बिट्स मी, सी बिट्स मी। पैसिव में क्या होगा, तो रूल 1 क्या कहता है हम लोगों को, रूल 1 क्या है कि अंत वाला शुरू में आता है, अंत वाला शुरू में आता है। लेकिन 5 ऐसे प्रोनाउन हैं जो अंत से शुरू में आते हैं या शुरू से अंत में जाते हैं तो अपना रूप बदलते हैं, बाकी अपना रूप नहीं बदलते हैं। तो अंत में सेंटेंस के क्या है, आपको मी है। सेंटेंस के अंत में आपका क्या है, मी है। तो मी तो रूप बदलता है, मी शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई लिखेंगे एम वीटेन बाय। ये सेकेंड कंसेप्ट में हम लोग को समझना है। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं रूल नंबर 1 कि अंत वाला जो है सो शुरू में आता है और शुरू वाला अंत में जाता है। अब सी है आपके पास, तो सी अंत में जाएगा तो क्या होगा, तो सी का रूप बदलेगा कि नहीं, हाँ 5 प्रोनाउन है, आई, वी, ही, सी और दे, इनका रूप बदलता है। तो फिलहाल अगर नहीं याद है तो अभी हम लोग देख कर बना लेंगे। सी अंत में जाता है तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, HER, शुरू वाला अंत में। तो देख रहे हैं कि हम लोग अंत वाला शुरू में जा रहा है, शुरू वाला अंत में आ रहा है, अंत वाला शुरू में जा रहा है, शुरू वाला अंत में आ रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस में कि सी कट्स भेजी टेबल। तो पैसिव में क्या होगा, सी कट्स भेजी टेबल। तो अंत वाला शुरू में आता है, तो अंत में सर वेजिटेबल है। तो अब इसका रूप बदलेगा कि नहीं, कोई नहीं सोचना है, बस ये 5 का ही रूप बदलता है। आई, वी, ही, सी, दे, आई, वी, ही, सी, दे, इन्हीं प्रोनाउनों का रूप बदलता है। किसी भी नाउन या इन 5 को छोड़कर किसी और का अंत से शुरू, शुरू से अंत होने में रूप नहीं बदलता है। तो वेजिटेबल तो इन 5 में से नहीं है, तो वेजिटेबल जो क्यों तो लिखा जाएगा, तो वेजिटेबल आपका वेजिटेबल ही रह जाएगा। इज कट बाय, ये कैसे हुआ हम लोग समझेंगे रूल 2 में। फिर शुरू वाला क्या होता है, अंत में आता है, शुरू वाला क्या होता है, अंत में आता है। तो शुरू वाला अंत में आता है, तो सी अंत में आएगा तो क्या होगा, तो देखिए सी शुरू में है, सी अंत में आएगा तो क्या होगा, हर होगा। तो हम लोग लिखेंगे हर, शुरू वाला अंत वाला, शुरू में, शुरू वाला
अंत में, और सिर्फ इन्हीं का बदलता है, कोई दूसरा है तो रूप नहीं बदलता है। ये हम लोगों ने देखा। अब एग्जाम में हम इसका उपयोग करके कैसे जवाब दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और जब 2-3 कंसेप्ट में इसका रूल पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद जो 12वीं में प्रीवियस ईयर में पास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं सेंटेंस, एग्जैक्ट उस सेंटेंस में आएंगे और इस रूल को लागू करके देखेंगे। पूरा वॉइस नहीं भी बनाने आता है, फिर भी हम लोग ये रूल नंबर 1 के आधार पर हम लोग जो है सो कई वॉइस का जवाब सही दे सकते हैं कि अंत वाला शुरू में जाता है, शुरू वाला अंत में आता है, और इन 5 का रूप बदलता है और अन्य किसी का रूप नहीं बदलता है जब शुरू से अंत में और अंत से शुरू में जाता है। तो मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक सेंटेंस दिया कि शी हेल्प्स मी, ये सेंटेंस है और इसको आपको कह रहा है चेंज इनटू पैसिव। तो आप लोग जानते हैं कि आप तो आपका जो है सो क्या रहता है, ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके, और इसको बनाया हुआ रहता है। तो हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं और देखते हैं कि इसके आधार पर कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस को देखते हैं। बस एक ही रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि शुरू वाला अंत में जाता है, अंत वाला शुरू में आता है, और इन प्रोनाउनों का रूप बदलता है, अन्य का रूप नहीं बदलता है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, आपका मी है। तो मी तो शुरू में होना चाहिए, तो मी शुरू में होना चाहिए। तो आप जब सेंटेंस को देखिएगा सर डी होगा, मी शुरू में है, नहीं, मी का रूप तो बदलता है। मी जब शुरू में आता है, अंत वाला शुरू में आता है, तो वो तो आई हो जाता है, तो डी नहीं होगा। यानी कि जो भी आई से शुरू नहीं होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर देखो मी अंत में है और मी शुरू में आता है तो आई होता है, यहाँ सी से शुरू है तो नहीं होगा, ये दो वो काट दिए। अब चलिए, अब उसके बाद मी शुरू में आता है तो हम लोग को याद है कि आई होता है, तो ये दोनों तो आई से शुरू है। तो अब शुरू वाला अंत में जाता है, तो शुरू वाला अंत में जाता है, तो इन 5 प्रोनाउन में से कोई है तो रूप बदलेगा, नहीं तो नहीं रूप बदलेगा। और सी है तो सी का रूप तो बदलता है। तो अगर दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो अंत वाला शुरू में आयल है, ठीक है सर, शुरू वाला अंत में गेल है, ठीक है सर, लेकिन नहीं ठीक है, क्योंकि सी का रूप बदलता है। सी का क्या होता है, हर हो जाता है। तो शुरू वाला अंत में तो गया, लेकिन सी प्रोनाउन है जिसका रूप बदलता है, रूप नहीं बदला, इसीलिए इकट्ठीस ऑटोमेटिकली हमारा जवाब जो है सी ऑप्शन सही हो गया। अब मिलाकर देख लीजिए, अंत वाला शुरू में आता है तो हाँ, तो मी शुरू में आता है तो रूप बदलता है आई, ठीक है। सी जो है सो हम लोगों को क्या है कि अंत में जाएगा, तो सी अंत में जाएगा, लेकिन सी का रूप बदलता है तो क्या हो जाएगा, हर। तो हर भी यहाँ पर है तो सही है। बीच वाले पोर्शन का रूल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, और आइए आप रूल नंबर 2 देखते हैं। कोई दिक्कत होगा रूल नंबर 1 में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें और अपना डाउट पूछें। तो वो बीच में कैसे परिवर्तन हो जाता था, उसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी होगी। एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्टिव और एक तरफ लिखते हैं आपको पैसिव। इन्हें आपको याद करना होगा। अगर एक्टिव में V1 या V5 है, एक्टिव में V1 या V5 है, तो उसका पैसिव आप लोग बनाइएगा M, इज, आर,
प्लस V3 लगा के। नंबर 1 बात। अब V1 V5 क्या है समझेंगे, किसके साथ एम, किसके साथ इज, किसके साथ आर, सब डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम लोग को याद करना है कि अगर एक्टिव में, ये रूल 2 की बात कर रहे हैं हम, रूल 2 कि आपको एक्टिव में जो है सर बाय भी दे देते हैं, चलो तो बाय भी दे दो। तो अब हम लोगों को जो है सो, या बाय को हम लोग रहने दीजिए, कभी कभी बाय लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, तो इसको रूल 3 में देखेंगे। अब इसके बाद यदि V2 है, एक्टिव में V2 है, तो पैसिव में वॉज और वर, हाँ वाज और वेयर जिसको आप लोग कहते हैं, प्लस V3 होगा। एक्टिव में यदि V4 है, V4 यानी कि V1 प्लस ING, और हम इधर डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट डॉट प्लस V4, मतलब एमिजार वॉज वेयर प्लस V4 है, तो फिर से आपको जो है डॉट डॉट प्लस V4 है, ING है, इसीलिए आपको एक नया बात बीइंग प्लस V3 हो जाएगा, बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। और हैव है या हैज है, तो हैव है हैज है, तो हैव हैज है तो क्या हो जाएगा, हैव या हैज, हैव या हैज, या इसी में हम हैड भी जोड़ देते हैं, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड है, तो हैव हैज हैड प्लस V3 होगा, यहाँ पर भी कर लीजिए V3, हैव हैज हैड प्लस V3 है, तो हैव हैज हैड प्लस बीन BEEN बीन प्लस V3 होगा। और मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब प्लस V1 है, मॉडल वर्ब प्लस V1 है, तो इधर मॉडल वर्ब के लिए एम भी लिख देते हैं, मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 हो जाएगा। अब मॉडल वर्ब कौन कौन है, तो थोड़ा सा मॉडल वर्ब कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू etc। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब हैं। तो इसको फिर से हम लोगों को रूल 2 को हम लोग को मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा, और इसमें कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों को याद करने से इतना अगर आपको आ गया तो बूझिए परीक्षा में आप जो है सो वॉइस सही करके आएंगे। इतना आ जाने से ही वॉइस आप एग्जाम में सही करके आएंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रूल 1 और रूल 2 से बताऊंगा कि अधिकांश जो वॉइस के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, मात्र रूल 1 और रूल 2 का अप्लाई करके आप सही कर सकते हैं। जो परीक्षा में पूछा गया है विगत 2-3 वर्षों में, उस पर मैं ये दोनों रूल के अप्लाई करके उसको एलिमिनेशन तरीके द्वारा आपको सही आंसर तक बनाने का बताऊंगा। बस ये रूल याद रहने चाहिए। उसके बाद आपको पूरा नहीं भी बनाने आता है फिर भी आप सही कीजिएगा। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं रूल 2 में। रूल 1 में तो देखे शुरू वाला अंत में जाएगा, अंत वाला शुरू में आएगा। 5 ऐसे प्रोनाउन हैं जो अंत से शुरू में या शुरू से अंत में जाएंगे तो अपना रूप बदलेंगे। वो प्रोनाउन कौन है, आई, वी, ही, सी, दे। इनके अलावे कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वह शुरू से अंत में या अंत से शुरू में जाएंगे तो अपना रूप नहीं बदलेंगे। और इनको हम लोगों को रट लेना है, याद करें कि V1 या V5 का क्या होता है पैसिव रूप, तो एम इज आर प्लस V3। V1 या V5 एम इज आर प्लस V3, V1 V5 एम इज आर। कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। V1
V1 V5 M is R plus V3 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 V2 was were plus V3 V2 was were plus V3 V2 was were plus V3 V2 was where plus V3 V4 wing 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 plus V3 और हैव हैज हैड प्लस V3 यानी सिंपल सा याद रखना है। हैव हैज हैड है तो विन लगेगा, हैव हैज हैड है तो विन लगेगा, हैव हैज हैड है तो विन लगेगा। यानी हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, हैज है तो हैड बीन, हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, हैड है तो हैड बीन, हैव का हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। अब मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3, मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3, मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस विन। अब कुछ मॉडल वर्ब कौन कौन है तो याद कर लेना है। शैल शुड, शैल शुड, शैल शुड, शैल शुड, विल वुड, विल वुड, विल वुड, वुड, कैन कुड, मे माइट, मे आउट, मस्ट आउट, नीड डेयर एंड यूज टू। तो ये सब जो है हम लोग को मॉडल वर्ब है। शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट आउट, नीड डेयर, यूज टू मॉडल वर्ब है। तो इनको हम लोग को याद कर लेना है। अब सबसे पहले इसको हम लोग को इस पूरे को उपयोग करने के लिए सबका हम लोग को क्या चाहिए, वर्ब फॉर्म चाहिए। तो वर्ब फॉर्म याद करने होंगे। कुछ इरेगुलर वर्ब फॉर्म, कुछ महत्वपूर्ण इरेगुलर वर्ब फॉर्म को याद करेंगे, उसकी संख्या 10 से 15 है। और बाकी रेगुलर वर्ब फॉर्म में हम लोग ईडी जोड़ देते हैं, वह हमारा हो जाता है। तो वर्ब फॉर्म बनाने का सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो है हैव हैज हैड वाला सीखेंगे, ताकि हमको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि वॉइस बन कैसे रहा है। तो हैव हैज हैड वाला क्यों सीखेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही V3 है, तो हमें V3 याद है या न याद है, हम वॉइस बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हैव हैज हैड वाला हम लोग देखेंगे। और हम लोग जान चुके हैं कि अगर एक टीम में हैव है तो पैसिव में हैव बीन हो जाएगा, अगर एक टीम में हैज है तो पैसिव में हैज बीन हो जाएगा, और अगर एक टीम में हैड है तो पैसिव में हैड बीन हो जाएगा। लेकिन फिर प्रश्न उठता है हैव किसके साथ लगता है, हैज किसके साथ लगता है, तो इसलिए हैव हैज भी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग हैड के साथ देखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है, बस हैड है एक टीम में तो पैसिव में हैड बीन हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है, अगर एक टीम में हैड है तो पैसिव में हैड बीन हो जाएगा। चलिए बारी बारी से अब इन सभी को हम लोग एग्जाम्पल के मदद से देखते हैं। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं, यदि एक टीम में एक्टिव पैसिव, तो एक टीम में अगर हैड प्लस V3 है तो पैसिव में हमारा क्या होगा, हैड बीन प्लस V3 होगा। एक टीम में हमारा क्या है कि हैड प्लस V3 है, तो पैसिव में क्या होगा, हैड बीन प्लस V3 होगा। तो जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सारा हम लोगों को क्या है, एक्टिव में है। तो एक्टिव में मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, she had written a story. She had written a story. पैसिव में क्या होगा, तो हम लोगों को लास्ट में क्या है, ए स्टोरी। हाँ याद रखना है, अगर किसी शब्द के पहले, वर्ड के पहले ए है, एन है, द है, तो उसके साथ वो पूरा शब्द लेंगे हम लोग। ए, एन और द के साथ अगर लास्ट में कोई है तो उसके साथ पूरा लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाला पैसिव में रूल नंबर, सबसे पहले जब भी वॉइस बनाना है तो रूल नंबर 1 लागू करना है, उसके बाद रूल नंबर 2 लागू करना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अंत वाला शुरू में आता है, अंत वाला
शुरू में आता है, अंत में क्या है, ए स्टोरी है। याद रखेंगे, ए एन और द के साथ अगर कोई वर्ड है, अंत में यदि ए एन और द के साथ कोई वर्ड है तो पूरा वर्ड को हम लोग लेंगे। तो अंत वाला शुरू में आता है और ए स्टोरी अंत में है तो ए स्टोरी शुरू में आएगा। तो रूप बदलेगा कि नहीं, नहीं बदलेगा, क्योंकि इन पांचों के अलावे अन्य का रूप नहीं बदलता है। तो ए स्टोरी, और सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। पंक्चुएशन में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ए स्टोरी, ए स्टोरी हम लोगों ने कर लिया, अंत वाला शुरू में कर दिया। अब हैड प्लस V3 है, रिटेन राइट का थर्ड फॉर्म है, V3 है। तो हैड प्लस V3, रिटेन राइट का थर्ड फॉर्म है, V3 है। तो हैड प्लस V3, तो पैसिव में क्या होगा, हैड विन। एक्टिव में हैड है, हैड प्लस V3, तो पैसिव में क्या होगा, हैड विन प्लस V3। तो हैड के जगह पर हम लोग पैसिव में क्या लिख देंगे, हैड विन लिखेंगे। हैड के जगह पर पैसिव में हम लोग क्या लिखेंगे, हैड विन लिखेंगे, क्योंकि हैड प्लस V3 का क्या होता है, वॉइस हैड विन प्लस V3 होता है। और V3 तो है ही ऑलरेडी रिटेन, तो रिटेन को ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर रूल 1 पर जाएंगे कि शुरू वाला क्या होता है, अंत में आता है। तो क्या सी यहाँ पर सी ही लिख दे, नहीं, 5 ऐसे प्रोनाउन है जिनका रूप तो बदलता है। तो यहाँ पर सी का रूप हम लोग को याद हो चुका है कि सी शुरू से अंत में आता है तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हर। और एक चीज़ और छूट गया, बाय। तो जनरली हम बाय के जगह पर दूसरे चीज़ भी, दूसरे चीज़ कहने का मतलब है दूसरे प्रीपोजिशन भी आते हैं, लेकिन 98 टाइम्स बाय ही आता है। तो V3 के बाद हमेशा हम लोग, V3 के बाद हमेशा हम लोग बाय प्रीपोजिशन का उपयोग किया करेंगे और उसके बाद शुरू वाला अंत में लाएंगे। बाय प्रीपोजिशन का उपयोग किया करेंगे। और ये बाय तो हमेशा रूल नंबर 3 में हम लोगों को क्या याद रखना है, रूल 1 में अंत वाला शुरू में जाएगा, शुरू वाला अंत में जाएगा। रूल 2 में हम लोगों ने देखा V1 V5 है तो एम प्लस V3 हो जाएगा, V2 है तो वॉज वेयर प्लस V3 हो जाएगा, V4 है तो बीइंग प्लस V3 हो जाएगा, हैव हैज हैड प्लस V3 है तो हैव बीन हैज बीन हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा, मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 हो जाएगा। तो रूल नंबर 3 क्या याद रखना है कि अगर एक्टिव से पैसिव में बना रहे हैं तो पैसिव का सेंटेंस में हमेशा V3 होगा, पैसिव के सेंटेंस में हमेशा V3 होगा। और V3 के बाद प्रीपोजिशन में बाय, ज़्यादातर 99 या 98 केसेज में बाय का ही प्रयोग करेंगे, कुछ में बाय का प्रयोग करते ही नहीं है और कुछ में अदर प्रीपोजिशन का करते हैं, लेकिन अभी हम लोग याद रखेंगे कि बाय का प्रयोग करेंगे। तो रूल 3 क्या हुआ, V3 होना ही चाहिए पैसिव में और V3 के ठीक बाद बाय होगा। रूल 3 क्या होगा कि V3 तो रहेगा ही पैसिव में और V3 के ठीक बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है। पैसिव सेंटेंस में V3 रहेगा और V3 के ठीक बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो एक्टिव में अगर हमारा है कि आई हैड लव्ड हर, तो आई हैड लव्ड हर। पैसिव में क्या होगा, तो पैसिव में हमारा क्या है, आई हैड लव्ड हर। तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहला रूल नंबर 1 लागू करना है। रूल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लागू करना है। पैसिव बनाते रूल नंबर 1 में सर 2 पार्ट कैसे हैं, 2 पार्ट है ना, कि अंत वाला शुरू में जाता है, शुरू वाला अंत में आता है। तो 2 पार्ट हो गए रूल नंबर 1 का। पहला पार्ट क्या हुआ कि अंत वाला शुरू में आता है और दूसरा पार्ट क्या हुआ कि शुरू वाला अंत में आता है। तो जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो रूल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अप्लाई करेंगे कि अंत वाला शुरू में आता है
और सेकेंड पार्ट को सबसे लास्ट में अप्लाई करेंगे कि शुरू वाला अंत में आता है। तो रूल नंबर 2 को 2 पार्टों में बांटिए। पहला पार्ट कि अंत वाला शुरू में आता है, सबसे पहले अप्लाई करना है, और दूसरा पार्ट जो शुरू वाला अंत में जाता है, सबसे लास्ट में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट का उपयोग करेंगे कि अंत वाला शुरू में जाता है। तो अंत में क्या है? हर है। तो हर शुरू में आएगा तो क्या हर रहेगा? नहीं। हर 5 ऐसे प्रोनाउन है जो अंत से शुरू में आते हैं या शुरू से अंत में आते हैं, तो उनके रूप में तो परिवर्तन होता है। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि हर है, और हर शुरू में आ रहा है, अंत से तो क्या हो रहा है? सी हो रहा है। तो आप लगाइएगा यहाँ पर सी। अब हम लोगों को रूल 1 का फर्स्ट पार्ट लगाने के बाद हम लोग रूल 2 पर को लगाते हैं। नियम पूरा ले। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट कैसे बना रहे हैं हम लोग वॉइस? रूल 1 का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद रूल 2, और उसके बाद रूल 3 की बाई लगाना है, और तब फिर रूल 1 का सेकेंड पार्ट। तो हैड का क्या हो जाता है पैसिव में? हैड विन हो जाता है। हैड का क्या हो जाता है? हैड विन हो जाता है। V3 तो ऑलरेडी है, तो कंसेप्ट 3 हम लोगों ने क्या देखा है कि V3 होना चाहिए और V3 के बाद बाय होना चाहिए। तो V3 तो पहले से ही है ही, तो और उसके बाद जो है हम लोग को क्या लगाना है? कंसेप्ट 3 या रूल 3 बाय। अब हम लोगों को सेंटेंस इतना, हम लोगों ने रूल 1 का फर्स्ट लगा लिया कि अंत वाला शुरू में आएगा, रूल 2 को भी अप्लाई कर लिया, रूल 3 को भी अप्लाई कर लिया। तो अब फिर से रूल 1 का सेकेंड पार्ट लगाएंगे। रूल 1 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि शुरू वाला अंत में आता है, तो आई अंत में आएगा। तो क्या यहाँ पर आई होगा? नहीं। कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके रूप बदलते हैं, इनके अलावे किसी का रूप नहीं बदलते हैं। तो आई अंत में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो फिर से हम लोग बना कैसे रहे हैं? रूल 1 में क्या कहा गया कि अंत वाला शुरू में आ जाता है और शुरू वाला अंत में आ जाता है। तो अंत वाला शुरू में आ जाता है, रूल 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ, और शुरू वाला अंत में जाता है, रूल 1 का सेकेंड पार्ट हुआ। फिर हम लोगों ने देखा रूल 2 जिसमें V1 और V5 एमिजार में बदल जाता है, V2 वॉज वेयर प्लस V3 में बदल जाता है, V1 और V5 एमिजार प्लस V3 में बदलता है, और V2 वॉज वेयर प्लस V3 में बदल जाता है, और जो है सो V4 जो है एमिजार प्लस V3, एमिजार अगर है तो एमिजार, वॉज वेयर है तो वॉज वेयर, और प्लस V4 है तो एमिजार वॉज वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बीइंग प्लस V3 में बदल जाता है, और हैव हैज हैड प्लस V3 है तो वह हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस V3 में बदल जाता है। मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो हम लोगों को मॉडल वर्ब प्लस V प्लस V1 में हो जाता है। मॉडल वर्ब कौन कौन है? तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड, टू एटसेट्राज मॉडल वर्ब हैं। तो रूल 3 में हम लोगों ने क्या देखा कि V3 तो होना ही चाहिए। एक्टिव से पैसिव में अगर बना रहे हैं तो V3 रहेगा, और V3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे ही। तो अब वॉइस चेंजिंग में हम लोग इन तीनों रूल का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बना रहे हैं तो रूल 1 का लागू करते हैं, लेकिन सर रूल 1 में तो 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है कि अंत वाला शुरू में आता है, अंत वाला शुरू में आता है, और दूसरा पार्ट क्या कहता है? शुरू वाला अंत में जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पर पहला क्या करना है कि रूल 1 का पार्ट 1 लागू करेंगे। कैसे बना रहे हैं? रूल 1 का पार्ट 1 जो अंत वाला शुरू में जाता है, उसके बाद हम लोग रूल 2 लागू करते हैं। रूल 1 का पार्ट 1, रूल 2, उसके बाद रूल 3, और उसके बाद फिर से रूल 1 का पार्ट 2। फिर से याद कीजिए कैसे बना रहे हैं। रूल 1 का पार्ट 1 क्या कह रहा है? अंत वाला शुरू में आता है। रूल 2 लगा रहे हैं, उसके बाद रूल 3 जो बाय होता है, V3 के बाद हमेशा बाय होगा, और जो है सो उसके बाद जो है फिर रूल 1 का पार्ट 2। तो कैसे हम लोग बना रहे हैं इसको? हम लोगों को सबसे पहला में हम लोग क्या लगा रहे हैं? रूल 1 का पार्ट 1,
रूल 1 का पार्ट 1 अप्लाई करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, रूल 2 को अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल 3 का अप्लाई कर रहे हैं। और चौथा क्या कर रहे हैं, रूल 1 का पार्ट 2, रूल 1 का पार्ट 2 अप्लाई कर रहे हैं। इन सेंटेंसों में देखते हैं क्या हम लोगों ने इसी क्रम में इसको एक्टिव से पैसिव बनाया है। और यही बेसिक नॉलेज है एक्टिव से पैसिव बनाने का। और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो इसी का हम लोग अपोजिट करेंगे, देखेंगे उसको भी। और इतने नॉलेज से हम लोग बिहार बोर्ड में जो 12वीं में वॉइस पूछे जाते हैं उसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, रूल 1 का पार्ट 1 लगाते हैं। चलिए एक नए सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। He had liked her. He had liked her. एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाना है तो अभी तक हम लोगों ने 3 रूल सीखे हैं। तीनों रूल को हम लोग किस क्रम में लागू करते हैं, इस क्रम में लागू करते हैं। 3 रूल सीखे हैं और तीनों रूल को हम लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो किस क्रम में लागू करना है, यहाँ पर जो है ये लागू का क्रम है, ऑर्डर है। किस ऑर्डर में लागू करेंगे, इस ऑर्डर में ही हम लोग लागू करेंगे। पहला हमारा क्या है, क्या ऑर्डर है, रूल तो याद हो गया कि अंत से शुरू में जाता है, शुरू वाला अंत में आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा V1 और V5 जो है मिजार प्लस V3 में बदलता है, V2 वॉज वेयर प्लस V3 में बदल जाता है, V4 जो है विंग प्लस V3 में बदल जाता है, हैव हैज हैड प्लस V3 हैव बीन हैज बीन हैड बीन प्लस V3 में हो जाता है। मॉडल वर्ब प्लस V1 जो है मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 में बदल जाता है। रूल 2 है। और रूल 3 में क्या था कि V3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, V3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। तो इन रूल 3 तीनों रूल को हम लोग किस ऑर्डर में उपयोग करते हैं कि रूल 1 का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले उपयोग करते हैं। तो रूल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि अंत वाला शुरू में आता है, अंत वाला शुरू में आता है, अंत में आपका क्या है, हर है। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट, रूल 1 का फर्स्ट पार्ट अंत वाला शुरू में आता है। तो क्या हर्रे होगा, नहीं, कुछ ऐसे प्रनाउन हैं जिनका रूप सर आप कहते हैं बदल जाएंगे। और वो प्रनाउन, ये 5 प्रनाउन हैं जो अंत से शुरू में आते हैं तो क्या होता है, रूप बदल जाता है, अनका नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हर जो है, हर शुरू में आ रहा है तो क्या हो रहा है, सी। तो क्या हो जाएगा आपका सी। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट अंत वाला शुरू में आता है, हम लोगों ने फॉलो कर लिया, अप्लाई कर लिया। अब हम लोग किस पर चलेंगे, रूल 2 पर चलेंगे। रूल 2 हमारा क्या कह रहा है कि अगर हैड प्लस V3 है तो हैड बीन प्लस V3 लिखना है। तो रूल 2 को लागू करेंगे आप। तो क्या कहेंगे हम लोग, हैड बीन, और V3 तो रहता ही है हैड वाला में, तो लाइक्ड। तो हम लोगों ने रूल 1 को लागू किया, यहाँ पर रूल 1 को लागू कर लिया, रूल 2 को लागू कर लिया। चलिए रूल 2 लागू हो गया। अब रूल 3 क्या कहता है कि बाई लगाना है। V3 के बाद, V3 कौन है, लाइक्ड V3 है। जनरली ED जिसके अंत में है वह V3 है, ED EN जिसके अंत में रहता है जनरली वह सब V3 होता है। तो हम लोगों को V3 के बाद क्या देना है, बाई देना है। तो हम लोगों ने बाई भी लिख लिया, रूल 3 को भी उपयोग कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, रूल 1 का पार्ट 2। तो रूल 1 क्या है कि अंत वाला शुरू में जाता है, पार्ट 1, और शुरू वाला अंत में आता है, पार्ट 2। शुरू वाला अंत में आता है, पार्ट 2। शुरू वाला अंत में आता है, पार्ट 2। तो शुरू वाला अंत में आएगा तो ही लिख देंगे, सही हो गया। नहीं, लेकिन हम लोग को याद है कि कुछ ऐसे प्रनाउन हैं, 5 ऐसे प्रनाउन, आई, वी, ही, सी, दे, इनका शुरू से अंत में आता है तो रूप बदलता है, बाकी का नहीं बदलता है। तो ही अंत में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही अंत में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। चलिए तो रूल 2 का उपयोग करना हम लोग और देखते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो जरूर करेंगे। 3 रूल हैं,
तीनों रूल को किस ऑर्डर में उपयोग करेंगे, तो इसी ऑर्डर में हम लोग उपयोग करेंगे। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट, रूल 2, रूल 3, रूल 1 का सेकंड पार्ट। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट अंत वाला शुरू में जाता है, रूल 2, रूल 3 बाय लगाना है V3 के साथ, और रूल 1 का सेकंड पार्ट शुरू वाला अंत में आता है अन सेंटेंसों के साथ। और रूल 2 को और देखते हैं। तो अब हैव हैज के साथ हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर इतना बता रहे हैं, हम लोग तो जानते हैं फलाना टेंस का वॉइस बनाना है, फलाना टेंस का। एक बार मुझको अपना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंप्लीट करने दीजिए। आपके सारे स्ट्रक्चर्स, आपके सारे टेंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहे हैं, बस मुझे आपको बताना रहेगा कि किस टेंस का क्या हो रहा है, बस आपको देखना है। हम क्यों हैड लिए, क्यों हैव हैज को ही पहले ले रहे हैं, क्योंकि V3 की ज़रूरत होती है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 की आवश्यकता होती है, और V3 जो है हम लोगों के पास, मैं मानकर चलता हूँ कि अच्छे से आप लोगों को नहीं याद होगा, और याद होगा तो अच्छी बात है। तो इसलिए क्योंकि हैव हैज हैड रहता है तो V3 ऑलरेडी रहता है, तो V3 का टेंशन नहीं है। अब परंतु हम लोगों को बात क्या आता है कि हैव सर किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा। सिंपल सा रूल याद रखिए, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, 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 और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ आपका वॉइस ही ना हो, ट्रांसलेशन के कुछ हिस्सा, ग्रामर के अन्य पार्ट भी ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा बागी। बागी फिल्म में हीरो को जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसको जो है सो मास्टर रहते हैं, वह कुछ सिखाते नहीं हैं, उनसे बहुत काम कराते हैं, और उसके बाद जब कहते मारते हैं उसको तो उसके हाथ और पैर से ऐसे ही रोक लेता है, तो हीरो को रियलाइज होता है कि वाह ये मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा था। वैसे ही मैं पढ़ा वॉइस रहा हूँ अपने तरीके से, लेकिन ग्रामर के आपके बहुत सारे सेक्शन, ट्रांसलेशन के बहुत सारे चीज़ इसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। जब मैं वो पढ़ाने के बाद अलग अलग बांट के बताऊँगा तब आप रियलाइज कीजिए, अनुभव कीजिए, अच्छा इतना चीज़ आ गया। बस आपको ये वीडियो जो मैं इंटर के लिए लगातार आप डालूँगा, किताब का भी आप देखते रहिए। यकीन मानिए आपको ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो न्यूनतम आपको 85 प्लस मार्क्स 100% आने, अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपको 95 प्लस भी मार्क्स आ सकते हैं। बुक को भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, इससे कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, प्रेसी कैसे लिखें, कंप्रीहेंशन का जवाब कैसे दें, सबको डिटेल से हम लोग देखेंगे, और पूरी एकदम विश्वास से जाएंगे कि आज क्या है, इंग्लिश है कुछ नहीं, 100 के 100 बना के आएंगे। तो हैव हैज की हम लोग बात कर रहे थे। सर ये लाइन तो बड़ा अच्छा आपने कह दिया कि आई के साथ हैव लगता है, यानी आई रहेगा तो हैव लगा देंगे, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, जिससे बहुत सारे का बोध होता है। वी, हम लोग, हैव हो गया तो वी हैव हो जाएगा, यू हैव हो जाएगा, दे हैव हो जाएगा, राम एंड श्याम हैव हो जाएगा, द बॉयज हैव हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, तो ही, सी, इट, और सिंगल नाम जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। बॉय जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही हैज होगा, सी हैज होगा, इट हैज होगा, बॉय हैज होगा। तो सर इसको लिख दीजिए, याद कर लेते। नहीं, ये सुनते सुनते आप लोगों को उपयोग करते करते याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने रूल 2 में देखा है, क्या देखा है कि एक्टिव में अगर हमारा हैव या हैज प्लस V3 है तो पैसिव में हमारा क्या हो जाता है, हैव या हैज प्लस BN बिन प्लस V3 हो जाता है। ये हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, रूल 2। रूल 2 जरूर याद करना है आप लोगों को, रूल 2 से ले रहे हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंस के साथ हम लोग देखते हैं इनका उपयोग करके। तो एक्टिव में हमारा है आई हैव eaten a mango, I have eaten a mango, पैसिव बनाना है। हम लोगों ने 3 रूल अभी तक देखे हैं।
रूल 1 क्या कहता है, अंत वाला शुरू में जाता है पार्ट 1 और शुरू वाला अंत में आता है पार्ट 2। दूसरा रूल क्या है कि V1 या V5 एमिजार प्लस V3 में बदल जाता है, V2 वॉज वेयर प्लस V3 में बदल जाता है, V4 बीइंग प्लस V3 में बदल जाता है और मॉडल वर्ब प्लस V1 जो है मॉडल वर्ब प्लस V प्लस V3 में बदल जाता है। मॉडल वर्ब कौन है, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हाउ, नीड, डेयर एंड यूज टू। सर बार बार मॉडल वर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब हम लोग को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में आता है उसको भरने के लिए, इसलिए पहले मॉडल वर्ब कौन कौन है याद कर लेते हैं। वॉइस खत्म होने के बाद जो है से एक वीडियो में उस पर भी देख लेंगे कि मॉडल वर्ब का कब कब प्रयोग होता है, कब पॉसिबिलिटी के लिए, कब रिक्वेस्ट के लिए, ये सब देख लेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलो इसको पैसिव में बदलते हैं। रूल तीनों याद है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल हम लोगों ने लिख लिया है कि हैव हैज रहता है तो हैव बीन हैज बीन हो जाता है, हैव हैज रहता है तो हैव बीन हैज बीन हो जाता है, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैज बीन। और रूल 3 क्या है कि V3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। लेकिन वॉइस बनाने में हम लोग किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो हम लोगों को अब पूरा रूल मालूम है, रूल की ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पहला क्या करना है, रूल 1 का फर्स्ट पार्ट अप्लाई करना है। तो रूल 1 क्या कहता है कि अंत वाला शुरू में आता है। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अंत वाला शुरू में आता है। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अंत वाला शुरू में आता है। आपको अंत में क्या है, ए मैंगो, भूल गए, याद है, अच्छी बात है। मैंने क्या कहा था कि अगर अंत में ए, एन और द यानी आर्टिकल के साथ कोई वर्ड है तो उसके पूरा को एक मानेंगे। जैसे ए मैंगो हो, एन ऑरेंज हो, द वेल हो, वेल घंटी। तो जो है जब ए, एन और द के साथ अंत में कोई वर्ड है तो उसको पूरा एक मानेंगे। तो हमको रूल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि अंत वाला शुरू में आता है, तो अंत वाला शुरू में कर देते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ए मैंगो। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। ए मैंगो शुरू में आता है तो सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसीलिए हम लोग स्मॉल ए को कैपिटल ए बना दिए। अब रूल 2 लागू करना है। तो रूल 2 तो टेंस के अनुसार लागू करते हैं। तो रूल 2 में हैव है तो हैव का क्या होता है, हैव बीन होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों को रुकना है। हम क्या पढ़ाए थे कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। अब आप लोग बताइए कि ए मैंगो कहने से बहुत सारे आम का बोध हो रहा है कि कुछ आम का बोध हो रहा है कि एक आम का बोध हो रहा है। तो ए स्पष्ट है, ए मैंगो एक यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ तो हैज लगता है। तो इसीलिए हैव होते हुए भी हैव भी न लग के, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। और V3 तो ऑलरेडी है ही, तो V3 और रूल 2 लागू हो गया। रूल 3 क्या कहता है कि V3 के बाद बाय लगाइए। तो V3 के बाद बाय लगा दिए, रूल 3 भी लागू। रूल 4 क्या, रूल 4 नहीं, ऑर्डर 4 क्या कहता है, किस ऑर्डर में हम लोग बना रहे हैं कि रूल 1 का सेकेंड पार्ट, रूल 1 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, शुरू वाला अंत में आता है, शुरू वाला अंत में आता है। तो आई अंत में आएगा, हो गया सही। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो शुरू से अंत में आते हैं या अंत से शुरू में जाते हैं तो अपना रूप बदलते हैं। वो 5 प्रोनाउन हैं, आई, भी, ही, सी, दे, और आई अंत में आएगा तो क्या हो जाएगा, मी। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा, मी होगा। चलिए और कुछ सेंटेंस के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। शी हैज इनवाइटेड मी, पैसिव में बदलना है। हम लोगों ने 3 रूल अभी तक पढ़े हैं, तीनों रूल को उपयोग करते हैं, लेकिन किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में। तो पहला हम लोगों को ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं कि रूल 1 का फर्स्ट पार्ट,
तो रूल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अंत वाला शुरू में आता है। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अंत वाला शुरू में आता है। अंत में हमारा क्या है, मी है, तो सर मी शुरू में लिख देंगे। ठीक है, रूल 1 तो लागू हो गया, लेकिन रूल 1 में एक छोटा सा याद रखना पड़ता है, क्या कि कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। कितना अच्छा होता है ये नहीं रूप बदलते तो नहीं, लेकिन चलिए अब बदलते हैं तो बदलते हैं। तो मी जो है क्या होगा, शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। रूल 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लागू कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, हैव हैज है तो हैव बीन हैज बीन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हैज लगेगा, हैज बीन होगा कि हैव बीन होगा, नहीं। क्या बताया था मैंने कि आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, यानी आई के साथ हैव लगता है। इसीलिए यहाँ हैज है उससे नहीं मतलब है, यहाँ पर आपको चूंकि सब्जेक्ट आई है इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैव, और बीन तो लगाना ही है। और V3 ऑलरेडी दिया हुआ है तो इनवाइटेड। तो हम लोगों ने रूल 1 का फर्स्ट पार्ट लागू कर लिया, रूल 2 को लागू कर लिया। अब हम लोगों को क्या है, रूल 3। रूल 3 क्या कहता है कि V3, मैंने बताया कि जनरली EN और ED से लास्ट होने वाले वर्ड वॉइस में V3 होते हैं। तो V3 के बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो ऑर्डर 3 को भी मैंने फॉलो कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रूल 1 का सेकेंड पार्ट। रूल 1 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, याद कीजिए कि शुरू वाला अंत में आता है। तो शुरू में सी है तो सी आएगा, लेकिन सी का सी तो नहीं। कुछ ऐसे प्रोनाउन है जो अपना रूप बदल लेते हैं, हम लोग को टेंशन दे देते हैं, रूप बदल बदल के। नहीं बदलते तो अच्छा रहता है, लेकिन बदलते हैं, याद हो गया है। सी का हर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हर करेंगे। तो हम लोगों को अब तक हम लोग को याद हो गया कि हैड अगर है तो टेंशन नहीं है, हैड है तो हैड बीन ही सबके साथ लगेगा। लेकिन हैव हैज है तो थोड़ा सोच लेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन कर देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लगा देंगे। चलिए रूल 2 को और देखते हैं। चलिए एक वर्ब फॉर्म हम लोग देखते हैं और अन्य रूल को समझने का प्रयास करते हैं। इट का वर्ब फॉर्म क्या होता है, इट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स। V1, V2, V3, V4, V5, it, at, eaten, eating, its। रूल 2 पर ही हम लोग बात करेंगे। रूल 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में अगर V1 या V5 है तो पैसिव में वो क्या हो जाएगा, M is R प्लस V3 हो जाएगा। और ईट का V3 सब देख लिया, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। फिलहाल इसको याद कर लिए, उसके बाद ट्रिक बताएंगे बाद में आपको। उसके बाद बस कुछ 15 से 20 वर्ब फॉर्म याद करने होंगे, बाकी में ईडी ईडी लगा देंगे, काम चल जाएगा। तो एक्टिव में हम लोगों को क्या है कि आई लाइक हर। पैसिव में क्या होगा सर, सबसे पहले जब वॉइस बनाना है तो किस पर ध्यान देंगे, ऑर्डर तो ये फॉलो करेंगे, ध्यान किस पर देंगे, रूल 2 पर देंगे। इस बात को याद रखिए कि सबसे पहले ध्यान किस पर देंगे, रूल 2 पर देंगे। लेकिन चलिए हम लोग अपना बनाते हैं कि एक्टिव में है, पैसिव में बनाना है, तो हम लोग को ऑर्डर है क्या है, रूल 1 का पार्ट 1। तो रूल 1 का पार्ट 1 क्या कहता है, याद कीजिए। अपने ठीक याद किया कि अंत वाला शुरू में आता है।
तो हर शुरू में आएगा, तो हर लिख दें, नहीं, हर शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, रूल 1 का पार्ट 1 उपयोग कर लिया। रूल 2 में हम लोग को सब्जेक्ट को छोड़ के, शुरू वाला के छोड़ कर भर पर देखना है कि क्या है। V1 है लाइक। अच्छा, लाइक के जगह पर इसको चेंज कर लेते हैं। मैंने ईट का लिखा है तो ईट से देख लेते हैं। आई ईट, क्या खाएं, चलो आम ही खा लेते हैं। आई ईट ए मैंगो, बर्गर खाएं, ठीक है, पहले आम खा लेते हैं, उसके बाद बर्गर खाते हैं। ईट अ मैंगो, लास्ट में क्या है, रूल 1 का पार्ट 1, अंत वाला शुरू में जाता है, अंत वाला शुरू में जाता है। ए मैंगो, ए मैंगो। चलिए, ये तो हो गया। ये क्यों कैपिटल लिखे, और याद है कि भूल गए, ए एन और द के साथ अगर कोई वर्ड है तो एक ही है, ए एन। हाँ, आर्टिकल भी पढ़ना है, खासकर साइंस वाले 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आर्टिकल भरने के लिए आ जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ए मैंगो आ गया, इसके बाद ईट। ईट क्या है, V1 है, तो V1 है, तो V1 है तो क्या होगा, एम इज आर प्लस V3। अब हो गया ना टेंशन, क्या लगावें सर, ए मैंगो के साथ एम लगा दें, ईज लगा दें, आर लगा दें, आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी समझ लेते हैं। एम सिर्फ आई के साथ लगता है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, कि आई एम जो है सिर्फ आई के साथ लगेगा। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, ही सी इट एगो नाम, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, और 2 नाम जब एंड से जुड़े हों। तो ए मैंगो तो सिंगुलर है, एम तो हट गया, क्योंकि एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, तो इज और आर, ए मैंगो सिंगुलर है, पहले से हम लोग जान रहे हैं, तो इज हो जाएगा। उसके बाद V3 लिखना है, रूल 3 क्या कहता है, तो इज, और रूल 3 क्या कहता है, V3, ऑर्डर 3 क्या कह रहा है कि V3 प्लस बाई होना चाहिए, तो V3 प्लस बाई, तो V3 ईट का V3 क्या होता है, E10, ईट का V3 E10। उसके बाद क्या है, हम लोगों को रूल 3 में क्या था कि V3 के बाद बाई लगाएंगे, V3 के बाद बाई लगाएंगे। ये तो भी रूल 2 का हम लोगों ने उपयोग किया कि V1 है, तो इसलिए हम लोगों ने जो है सो इज प्लस V3 लिखा, रूल 2। रूल 3 क्या कह रहा है कि V3 के बाद बाई लगाएंगे। V3 को पहचानेंगे कैसे सर, अंत में EN है और ED है, तो जनरली वह V3 है, तो बाई अंत। और अब 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3, 4 बचा हुआ है। क्या कहता है, रूल 1 का पार्ट 2 क्या है, रूल 1 का पार्ट 2, शुरू वाला अंत में आता है, तो आई अंत में आता है तो क्या हो जाता है, मी। इसके बाद फिर रूल 2 में ही अभी हम लोग हैं, तो रूल 2 का सारा देख लेते हैं। तो एक्टिव में और पैसिव, एक्टिव में अगर V2 है तो पैसिव में क्या होता है, वॉज बर प्लस V3। जी हाँ, वाज बेयर प्लस V3। तो वाज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ। वेयर किसके साथ लिखेगा, या वर, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन वर होता है, तो वर किसके साथ लगेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। तो फिर से एक्टिव में एक लेते हैं, तो एक्टिव में हमारा है कि आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। तो पैसिव में क्या होगा, आई एट ए मैंगो, तो पैसिव में क्या होगा,
तो हम लोगों को रूल तीनों याद है, अप्लाई करेंगे। रूल 1 का पार्ट 1 अंत वाला शुरू में जाता है, तो अंत वाला शुरू में हम लोगों ने कर दिया। अब रूल 2 एट V2 है, तो V2 का क्या है कि वॉज वेयर प्लस V3, ए मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज, एट ईट हो, एट हो, ईटिंग हो, इट्स हो, सबका V3 यही रहेगा, इटेन ही रहेगा। तो ईटेन, तो रूल 1 का पार्ट 1 लागू, रूल 2 लागू, रूल 3 क्या है, बाय लगाते हैं V3 के बाद, तो बाय लगा दिए। अब क्या ऑर्डर बचा हुआ है हम लोगों को, रूल 1 का पार्ट 2। रूल 1 का पार्ट 2 क्या है कि आई सब शुरू वाला अंत में आ जाता है, तो आई शुरू में है तो अंत में आएगा, आई का क्या हो जाता है, मी। तो सारे ऑर्डर हम लोगों ने फॉलो कर लिया। रूल 1 का पार्ट 1, रूल 2, रूल 3, रूल 1 का पार्ट 2। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि V4 रहता है तो कैसे बनता है और मॉडल वर्ब रहता है तो कैसे बनता है। तो फिर से हम लोग आते हैं रूल 2। रूल 2 बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ना। तो एक्टिव में क्या है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव में अगर V4 है, हाँ वही ING वाला V1, एक्टिव में V4 है यानी कि V1 प्लस ING, तो पैसिव में क्या होगा, वीइंग प्लस V3। बड़ा आसान है याद करने का। ING तो वीइंग, ING है तो वीइंग लगाएंगे, ING है तो वीइंग लगाएंगे, ING है तो वीइंग लगाएंगे, ING है तो वीइंग लगाएंगे। चलिए तो एग्जाम्पल में देखते हैं। एक्टिव में है सी इज कटिंग, सी इज कटिंग, या ईट का हम लोग देख चुके हैं, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स, तो इट से ही ले लेते हैं। सी इज ईटिंग, ईटिंग ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए मैंगो। तो पैसिव में क्या होगा, रूल 1 का पार्ट 1, रूल 1 का पार्ट 1 क्या कहता है, अंत वाला शुरू में आता है, तो ए मैंगो हमारा अंत में है तो शुरू में आ जाएगा, तो ए मैंगो। रूल 1 लागू हो गया। रूल 2 क्या कहता है कि V4 है तो क्या होगा, वीइंग प्लस V3 हो। यहाँ पर ध्यान देना है रूल 4 में कि अगर यहाँ पर एमिज आर है तो एमिज आर में से ही कोई लगाएंगे, और वॉज वेयर है तो वॉज वेयर में से ही लगाएंगे। तो इज है तो एमिज आर में से क्या लगेगा, सर सिंगुलर है, ए मैंगो इज कितना बार लिखे हैं याद है, तो ए मैंगो इज। ING है तो वीइंग लगेगा, और इट का V3 याद हो चुका है, ING के लिए तो बीइंग लगा दिए, तो अब बचा क्या, इटे ना सिर्फ बचा। तो इट के लिए हम लोग क्या है, इट का V3 ईटेन है तो ईटेन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, रूल 1 का पार्ट 1, रूल 2, रूल 3 क्या है, V3 के बाद बाय लगाते हैं, और ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं लास्ट में, रूल 1 का पार्ट 2। रूल 1 का पार्ट 2 क्या कहता है हम लोगों को कि शुरू वाला अंत में आता है। तो शुरू में क्या है आपको, सी है, तो सी जो है वह अंत में आएगा, तो सी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो हर। रूल 2 फिर से देखते हैं। एक्टिव में, हाँ यहाँ पर याद रखिएगा, अगर एमिजार है तो एमिजार में से सब्जेक्ट के अनुसार लगाइए, वॉज वर है तो वॉज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग होगा। एक्टिव पैसिव, अगर मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो हम लोगों को क्या करना है, मॉडल वर्ब प्लस
बी प्लस V3 फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज खासियत है कि हेड था हम लोगों को, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगता था, टेंशन नहीं था। जैसे यहाँ एमिजार है तो क्या लगेगा, वाज वेयर है तो क्या लगेगा, हेड, सबके साथ हेड है। उसी प्रकार अगर मॉडल वर्ब कैन है, कैन एक मॉडल वर्ब है, तो कैन अगर है तो सारे सब्जेक्ट के साथ कैन ही है, कोई टेंशन नहीं है। मे है तो मे ही है, शुड है तो शुड ही है। तो मॉडल वर्ब है तो जो मॉडल वर्ब है वही लगेगा, चेंजिंग का नहीं है, बस हम लोग को रूल फॉलो करेंगे। तो इट से ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इट का याद भी होगा और याद कर भी लिए हम। तो ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। मान लीजिए ये है कि सी कैन इट ए मैंगो, सी कैन इट ए मैंगो, तो पैसिव में क्या होगा, सी कैन इट ए मैंगो, तो पैसिव में क्या होगा। चलिए, तो हम लोग ऑर्डर तो ये फॉलो करते हैं। क्या ऑर्डर है, रूल 1 का पार्ट 1, रूल 1 का पार्ट 1 क्या कहता है, अंत वाला शुरू में जाता है, अंत वाला शुरू में जाता है। तो ए मैंगो शुरू में आएगा, क्यों, ए कैपिटल लिख रहे हैं, ये सब मालूम है। अब हम लोग रूल 2 में वर्ब पर आते हैं। कैन, कैन मॉडल वर्ब है, और हम लोग जानते हैं कि जैसे हैड सबके साथ हैड लगता है, उसी प्रकार कोई भी मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस में है तो सबके साथ वही मॉडल वर्ब आएगा। कैन है तो कैन ही होगा, ठीक है। अब मॉडल वर्ब प्लस बी वी, तो बी, और V1 किस में बदल जाता है, पैसिव में हमेशा V1 V3 में बदलता है। इट का V3 हम लोग को याद है, ईट, एट, इटेन, 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 EATN, इटेन। तो रूल 1 का पार्ट 1 लागू कर लिए हम लोगों ने। रूल 2 लागू हो गया। रूल 3 क्या कहता है कि V3 के बाद आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। V3 के बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है, तो बाय लगा लिए। चलिए, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। चौथा ऑर्डर हम लोगों को क्या फॉलो करना है कि रूल 1 का पार्ट 2, रूल 1 का सेकेंड पार्ट। तो रूल 1 का सेकेंड पार्ट लगाना है। रूल 1 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, शुरू वाला अंत में आता है, तो सी लास्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो हर। तो इस तरह से हम लोग असर्टिव सेंटेंसों का या एफर्मेटिव सेंटेंसों का वॉइस देख लिए हैं। इन बेसिक नॉलेज के आधार पर हम लोग 12वीं में जो ऑब्जेक्टिव में वॉइस पूछे जाते हैं उनमें बहुत सारे का जवाब दे सकते हैं। हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का भी पार्ट 2 में देखेंगे। अगर इतना सीख लिए हैं तो बुझिए वॉइस अब आ गया है। बेसिक यही है, इसी से वॉइस बनता है। तो एक्टिव से पैसिव अब बस प्रैक्टिस करने का है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव का, और कुछ नहीं, बेसिक इतना ही है। कुछ मैं सेंटेंस आप लोगों को दे देता हूँ HW के लिए। आप लोगों ने अगर इसको समझा है तो उसको कमेंट सेक्शन में मैं एक्टिव सेंटेंस देता हूँ, पैसिव बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में भेजें। आपका सही रहेगा गलत रहेगा चेक करके आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हो गया। ग्रेड ऐप डाउनलोड कर लिया।